हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीन, मीडियन और मोड अनग्रुप डाटा का। ठीक है, जो कि क्लास 10 के लिए एकदम से बेसिक चीज़ है और रेयर केस में यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड जो है अनग्रुप डाटा का हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मीन को देखते हैं। इसमें जो है आपका टेबुलर फॉर्म में डाटा नहीं रहेगा। ठीक है, जहाँ तहाँ करके डाटा लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि वेरिएबल आपका लिखा हुआ है इस तरह से xi, x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक वेरिएबल लिखा हो रहेगा। इसका बोलेगा मीन फाइंड करने का। तो मीन फाइंड करने का एक ही तरीका है जो कि आप लोग क्लास 6-7 पढ़े होइएगा। ठीक है, वो क्या रहता है, एवरेज जो फाइंड करते हैं वही यहाँ पर मीन कहलाता है। ठीक है, जो हम लोग वहाँ पर एवरेज फाइंड क्या करते थे वही यहाँ पर मीन कहलाता है। और मीन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, और मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से। इस तरह से एक्स और ऊपर इस तरह से रेकरिंग एक्स बार पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मीन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक्स बार से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये रहा आपका मीन का फॉर्मूला अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप डाटा मीन्स क्या, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वगैरह कहीं कुछ भी नहीं दिया हो रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डाटा दिया हो रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से कि एक्स आई के फॉर्म में 5, 2, 1, 3, 5 कुछ भी लिखा हो रहेगा, उसका बोलेगा मीन फाइंड करने। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप लोग मीन फाइंड कर सकते हैं। इसी को एवरेज ही बोलते हैं। ठीक, अब अगर यहाँ पर एक एग्जांपल ले, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल। ठीक, जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि ये जो गिवन वेरिएबल है या फिर ऑब्जर्वेशन है या फिर डाटा है, जो कुछ भी कह लीजिए, कि 5, 2, 8, 10 और 20 ये चीज़ लिखा हुआ है, इसका मीन चाहिए। इसका मीन चाहिए में इसका एवरेज फाइंड करना होगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन्स ये जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ इसका सम करेंगे। मीन्स 5 + 2 + 8 + 10 + 20 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है कितना, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, यहाँ से 5 कर देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी कुछ भी वैल्यू आएगा वही इस गिवन डाटा का, गिवन वेरिएबल का क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। और अब इसी तरह से हम लोग क्या जानते हैं, मीडियन क्या होता है। तो मीडियन जो आपका होता है दरअसल, ठीक है, मीडियन जो आपका होता है वो होता है क्या, मीडियन जो आपका होता है वो मिडल मोस्ट वैल्यू होता है। क्या होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल या फिर गिवन डाटा या फिर गिवन ऑब्जर्वेशन when they are in the arranged form, when they are in the arranged form। ठीक है, when they are in the arranged form यानी गिवन वेरिएबल जो कुछ भी रहेगा, सबसे पहला काम क्या कि उसको हम लोग अरेंज कर लेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। उसके बाद उस अरेंज्ड वेरिएबल का जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगा, उसी को हम लोग उस गिवन डाटा का क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दें यहाँ पर 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6। तो 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, या आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो 2, 3, 4, 5, 6 का बीचों बीच वाला वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू मीन्स क्या, बीचों बीच वाला वैल्यू कौन सा कहलाएगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया। मिडल मोस्ट वैल्यू कौन सा दिख रहा है, 4। इसी 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। इसी 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से नंबर ऑफ वेरिएबल कम दिया हुआ था, तो आप आराम से कैंसिल करके बीचों बीच का वैल्यू पता कर लिए। अगर यहाँ से स्टार्ट किया जाए और वहाँ तक डाटा दे दिया जाए, तब फिर आप कितना उसको काउंट कीजिएगा, आप बीचों बीच का वैल्यू कैसे पता कीजिएगा। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि अभी तुरंत हम लोग देखेंगे। अब एक क्वेश्चन और कि सर यहाँ पर बीचों बीच वैल्यू 1, 4 आ गया, तो इसको हम लोग मीडियन बोल दिए। अगर इसी में आप एक और डाटा बढ़ा दीजिएगा, अगर 2 है, 3 है और ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया, इस तरह से, तो अब जो आपका बीचों बीच का वैल्यू आएगा वो 4 और 5 दोनों आएगा, वो 4 और 5 दोनों आएगा। ये बीचों बीच का जो वैल्यू होगा गिवन डाटा का, 2 ये 10 से गया, 6 ये 3, ये जो आपका 4 और 5 आ गया। ठीक है, अब इस 4 और 5 के बीच का जो एकदम मिडल मोस्ट वैल्यू होगा, 4 और 5 का जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगा, उसको हम लोग मीडियन बोलेंगे। तो 4 और 5 का मिडल मोस्ट वैल्यू कहने का मतलब क्या, 4 और 5 का जो मीन कहलाएगा
वही यहाँ पर इस पूरे गिवन डाटा का मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को, ठीक है, और बेहतर ढंग से डिफाइन करने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक, जहाँ से कि आसानी से क्वेश्चन सब बन सके। तो फॉर्मूला आपका क्या सो देखिएगा, फॉर्मूला है आपका, इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, गिवन डाटा या फिर वेरिएबल जो कुछ भी रहेगा उसको हम लोग सबसे पहले उसको हम लोग अरेंज्ड फॉर्म में असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन वेरिएबल। सबसे पहला काम कि जो कुछ भी वेरिएबल गिवन रहेगा, ठीक, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। जैसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जस्ट उसके बाद काउंट करना है, क्या काउंट करना है, क्या नंबर ऑफ, काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ वेरिएबल, क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल जैसे काउंट करेंगे, या तो इवन आएगा या तो फिर ऑड आएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल या तो इवन आएगा या तो फिर ऑड आएगा। अब दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल दैट इज n, नंबर ऑफ वेरिएबल दैट इज n, अगर आपका ऑड आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल दैट इज n अगर आपका ऑड आ गया, जिस तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ऑड आ गया यहाँ पर, तो बीचों बीच का वैल्यू, और ये वैल्यू किस पोजीशन पर है, 1 2 3 पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है जो कि ऑड नंबर है, और जो मीडियन यहाँ पर बीचों बीच का जो वैल्यू मीडियन आया था वो इसके गिवन वेरिएबल के थर्ड पोजीशन पर है। ये 3 कैसे आया है वो सोच कर देखिए। तो सर 1 2 3 4 5, तो 5 में +1 कर दीजिए 6, 6/2 कर दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, उसमें +1 कर दीजिए, /2 कर दीजिए, तो 6/2 कर देंगे, तो यहाँ से 3 थर्ड पोजीशन पर जो कुछ वैल्यू होगा वो इसका मीडियन कहलाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया निकल करके कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल ऑड रहेगा, तो यहाँ से मीडियन फाइंड करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू n, जो कि आपका नंबर ऑफ वेरिएबल है, प्लस उसमें 1 ऐड कर देंगे, /2 कर देंगे, ये जो कहलाएगा ये टर्म आएगा। ठीक है, n + 1/2 टर्म, ये जो आपका आएगा वो टर्म आएगा। तो इस टर्म पर जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो वैल्यू क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक है, ये टर्म आएगा, और इस टर्म पर जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू क्या कहलाएगा, मीडियन ऑफ द गिवन वेरिएबल कहलाएगा। जैसे इसी को देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू 5 आ गया, तो क्या करेंगे, 5 + 1/2 करेंगे, तो ये कितना आ गया, 6/2 आ गया, दैट इज 3। ये क्या आएगा आपका 3, ये 3 को नहीं बोलेंगे मीडियन, ये आपका थर्ड टर्म हो गया, आपका ये टर्म आया। ठीक है, थर्ड टर्म हो गया। अब इस थर्ड टर्म पर देखें कितना वैल्यू है, क्या है, 1 2 3, इस थर्ड टर्म पर कौन है, 4 दिख रहा है, इस थर्ड टर्म कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है, मीन्स इस गिवन वेरिएबल का मीडियन क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा, न कि 3। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्या कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये नंबर ऑफ वेरिएबल अगर यहाँ पर क्या आ जाए, इवन आ जाए, तब क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर वेरिएबल अगर इवन आ जाए तब क्या करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 टर्म आ रहा है, 2 टर्म कौन सा आ रहा है सर, 1 2 3, एक थर्ड आ रहा है, एक फोर्थ आ रहा है, यानी कंटिन्यूअसली एक टर्म आ रहा है। ठीक, उसके जस्ट आफ्टर एक टर्म आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 पहले कैसे आया देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म जो था यहाँ पर कितना था, 6, जो कि इवन नंबर है। तो 6 से एक टर्म कौन सा मिला है, थर्ड, एक टर्म कौन सा मिला है, फोर्थ, एक थर्ड मिला, एक फोर्थ मिला है। ये थर्ड कैसे आएगा सर, 6/2 कर देने, 6/2 कर दिया गया होगा, तो 6/2 से थर्ड आ गया होगा। उस थर्ड टर्म में एक और हम लोग आगे बढ़ा देंगे, +1 कर देंगे, तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। लेकिन वो दोनों टर्म, अब उस दोनों टर्म का जो मीन होगा, ठीक, उसको हम लोग मीडियन बोलेंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, उसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से, इवन अगर मिलेगा तब मीडियन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, n/2, यानी 6/2 थर्ड टर्म, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1, जो टर्म आया उसमें क्या कि 1 ऐड कर देते, n/2 + 1 ये वाला टर्म बाय। अब इसका हम लोग मीन्स क्या, इस दोनों को ऐड करके /2 कर देंगे, /2 कर देंगे। अब जो यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगा, यहाँ से जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे।
अब जैसे इसी को देख लीजिए 2 3 4 5 6 10 है, यहाँ पर 2 3 4 5 6 10 है, यहाँ पर n कितना आ गया 2 आया, यहाँ पर आपका ये जो n है सो कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पर n आपका 1 2 3 4 5 6 आया, n आपका 6 आया। मीडियन फाइंड करना है, n/2 करेंगे मीन्स क्या 6/2 प्लस 6/2 टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2। तो अब देखिए 6/2 करेंगे 3 आ गया, ये आपका 3 नहीं होगा, थर्ड टर्म पर जो वैल्यू होगा सो होगा, ठीक है, आपका थर्ड टर्म प्लस नेक्स्ट कौन सा टर्म 4th टर्म डिवाइड बाई 2। तो थर्ड टर्म पर कौन सा वैल्यू 4 है, थर्ड टर्म पर 4 प्लस 4th टर्म पर क्या वैल्यू 5 है, तो प्लस 5 करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये आपका 9/2 दैट इज 4.5 इसका मीडियन कहलाएगा। तो कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है कि 3 + 4/2 कर देते हैं, तो 7/2 3.5 वो गलत हो जाएगा। जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं TH यहाँ पर टर्म आ रहा है, उस टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, उस टर्म पर जो वैल्यू होगा उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तब जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा मीडियन कहलाएगा। सेम बात यहाँ पर था कि n+1/2 टर्म, इस टर्म को सिर्फ अगर यहाँ पे से क्या 3 आ रहा था, ये इस 3 को थोड़े मीडियन बोलेंगे, इस 3 को मीडियन नहीं बोलेंगे, इस थर्ड टर्म पर जो कुछ भी देखेगा अरेंज्ड फॉर्म में, ठीक है, वेरिएबल में, उस थर्ड टर्म पर जो वैल्यू देखेगा उसी को हम लोग मीडियन बोलेंगे। तो इसी के साथ है कि बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपके बुक का, उसके बाद उसको डील करते हैं, ठीक। तो देखिएगा तो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन मीडियन का क्वेश्चन है, आपका मीडियन का क्वेश्चन कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। 25 लिखा हुआ है, 25 है, 34 है, 31 है, 23 है, 22 है, 26 है, 35 है, 28 है, 20 है और 32 है और 32 है। तो सबसे पहला काम क्या बताए थे इसमें करने के लिए कि सबसे पहला काम ये, इसको आप अरेंज कर लीजिए असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं सबसे पहला काम। तो सबसे लिस्ट वैल्यू इसमें कौन सा कहलाएगा, कौन सा होगा 25, 22 से भी छोटा कौन सा 20। तो एक आपका मिल गया कौन 20 हो गया, 20 का कहानी खत्म है 20। उसके बाद आइएगा 20 से बड़ा 22 दिख रहा है, एक ही जगह 22 दिख रहा है 22, चलिएगा। उससे बड़ा 22 से बड़ा 22 25 से बड़ा 25 26 के बाद सॉरी एक 23 भी है यहाँ पर, 23 यहाँ पर होगा, फिर 25 होगा और फिर 26 होगा। 23 भी हो गया, 25 26 के बाद 28 के बाद हो जाएगा आपका 31 के बाद हो जाएगा आपका 32 के बाद हो जाएगा आपका 34 के बाद आ जाएगा आपका 35। तो ये रहा आपका अरेंज्ड फॉर्म में गिवन वेरिएबल, ठीक। तो अरेंज्ड फॉर्म हम लोग इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग फॉर्म, इसको हम लोग अरेंज कर लिए, ठीक। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 10 आ गया, जो कि क्या है इवन नंबर है। और इसका फाइंड क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो जब n इवन आता है तब उसका फॉर्मूला क्या होता है वो अप्लाई करेंगे। मीन्स मीडियन जो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे, मीडियन जो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे वो क्या कहलाएगा n/2 टर्म, मीन्स 10/2 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 5th टर्म प्लस, अगर ts लिखेगा तो गलती होने का संभावना कम रहेगा, ठीक। मतलब समझ माइंड वो सेट रहेगा कि ये टर्म वाला है, ठीक है। तो n/2 यहाँ से फाइंड कर लेंगे पहले ये, तो n/2 कितना हो जाएगा 5, मीन्स क्या 5th टर्म प्लस जस्ट उसका अगला टर्म, मीन्स क्या 6th टर्म, 5th टर्म प्लस 6th, इस तरह से लिखिएगा टर्म, अब बाय क्या कर देंगे 2। तो अब आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड फॉर्म में जो आपका वेरिएबल है उसमें 5th टर्म में काउंट कीजिएगा कौन सा वैल्यू दिख रहा होगा। तो 5th टर्म में यहाँ पर हो गया आपका 1 2 3 4 5,
ये रहा आपका 26 प्लस 6th टर्म में जस्ट 28, ये आपका प्लस 28। अब करेंगे डिवाइड बाय 2, देन ये आपका क्या आ जाएगा 8 + 6 14, 2 2 4 + 1 5, 54/2 करने से कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो ये आपका क्या आ गया मीडियन आ गया कितना 27, इस गिवन डाटा का मीडियन आ गया। तो इस तरह से हम लोग मीडियन का एक एग्जांपल जो कि इवन था उसको देख लिए। इसी तरह से आप लोग ऑड का भी कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं मोड की तरफ। तो मोड का सुनिएगा क्या होता है मोड में हम लोग को एक जरूरत पड़ता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। मोड में हम लोग को जरूरत किसका पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस गिवन डाटा का, जिस गिवन वेरिएबल का होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस वेरिएबल का होगा वही वेरिएबल उस पूरे गिवन डाटा का मोड कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस गिवन डाटा का होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस गिवन डाटा का होगा वही डाटा, वही गिवन डाटा उस पूरे गिवन डाटा का क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। जैसे कि अगर आप देखिएगा कि हम लिखे यहाँ पर 2 2 6 6 2 2 4 3 2 6 6 2 2 2। तो अब यहाँ पर आप लोग आराम से ये देखिएगा 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, मीन्स 2 कितना बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 का फ्रीक्वेंसी है 8, 2 का फ्रीक्वेंसी है 8। अब कौन है 6 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1 2 3 4 4, 6 का फ्रीक्वेंसी है 4। अब आइएगा कौन है एक 4 भी है, 4 का फ्रीक्वेंसी 1, एक ही बार है 4 1। 3 का फ्रीक्वेंसी 3 भी एक ही बार है 3 का फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को कभी मोड नहीं बोलते। आप लोग कहीं न कहीं गलत चीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है, मतलब उस तरह से या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है तो मोड बोल देंगे 8 को। जी नहीं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है किसका, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इस 2 का। तो इस 2 को बोलेंगे मोड, इस 2 को बोलेंगे मोड, ठीक है, इस 2 को क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे ऑफ दिस गिवन डाटा। इसका फाइंड करने का कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है, बस आप लोग एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो एक और नया एग्जाम्पल आप लोग सामने देते हैं। इसमें आप लोग बताइएगा मोड क्या बोलते हैं, मोड क्या होता है, ठीक है। तो इसका देखिएगा मोड फाइंड करने का कैसे पता करते हैं मोड। तो देखिएगा इसमें कि लिखा हुआ है 110 120 130। क्वेश्चन है आपका 110 120 130 120 110 140 130 120 140 और 120। तो इस तरह से आपका ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपका ये अनग्रुप डाटा दिया हुआ और इसका क्या पता करना है, मोड पता करना है, ठीक है, इसका क्या पता करना है, मोड। तो देखिएगा इसका मोड हम लोग पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबका फ्रीक्वेंसी पता कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं, ये आपका क्या हो गया, वैल्यू या वेरिएबल xi, ये आपका वेरिएबल हो गया, और इधर इसका फ्रीक्वेंसी fi। सब कुछ पढ़ा चुके हैं, xi क्या होता है, fi क्या होता है। तो 110 एक है 110, 110 के अलावा एक है 120, एक है 130, एक है आपका 130 20 हो गया, 110 भी हो गया, 10 20 30, दूसरा है एक 40। तो इस तरह से आपके पास 4 तरह का डाटा दिया हुआ है। तो 110 कितने बार आए हुए, काउंट कीजिएगा इसको 110 को। सर 1 2 बस 2 ही बार, 110 2 टाइम्स आए हुए, ठीक है, मतलब 110 का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 2। नेक्स्ट देखिएगा 120 1 2 2 2 3 3 3 3 4, 110 का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जो जितना बार दिख रहा है वो इसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। 130 आपका 1 2 बस 2 बार दिख रहा है ये भी, चलिएगा। 130 का फ्रीक्वेंसी हो गया 2, 140 1 2, ये भी आपका 2 बार। तो अब ये रहा आपके पास एक टेबल बन चुका है, ठीक है, वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी का। और इसमें से अब आपको पता करना है कि इस गिवन डाटा का, ठीक है, इस गिवन डाटा का मोड क्या होगा। तो 110 का फ्रीक्वेंसी कितना 2 है,
120 का फ्रीक्वेंसी कितना 4 है, 130 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 140 का फ्रीक्वेंसी 2 है। तो यहाँ पर जो है ये जो 120 है, ठीक है, इस 120 का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इस 120 का जो फ्रीक्वेंसी क्या मैक्सिमम है। तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, 120 का दिख रहा है, दैट इज मोड। तो मोड ऑफ दिस गिवन डाटा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और मोड को ही हम लोग मॉडल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडल वैल्यू, या फिर इसी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडल ऑफ दिस डाटा। मोड बोले या फिर मॉडल वैल्यू बोले या फिर मॉडल बोले, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मोड को भी फाइंड करने के लिए सीख गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ग्रुप डाटा का मीन, मीडियन, मोड। वो भी 3 मेथड है, तीनों मेथड को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, फिर मीडियन को, फिर मोड को, और साथ में एग्जांपल क्वेश्चन सब कुछ करते जाएंगे। ठीक, चलिएगा।